मैं दर्शकों से कहता हूं जाके चेक करिए 1998 में 97 में हमारी सरकार आने से पहले जो हाउसिंग लोन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 14% था, इसलिए मकान आबाद करना हर आदमी के बस की बात नहीं थी। और अदम गोंडवी का आपने कहा कि हम अच्छा एक बार शेर वो भी दोबारा कह देता हूं आपकी खिदमत में, जो उन्होंने खुद समाजवादी थे और समाजवादियों के लिए लिखा था कि काजू भुना है प्लेट में और विस्की गिलास में, उतरा है राम राज्यों विधायक निवास में। और आगे की लाइन उनकी है, मेरी नहीं, पक्के समाजवादी है तस्कर हो या डकैत, पक्के समाजवादी है तस्कर हो या डकैत, कितना असर है खादी के उजले लिबास में। तो इसलिए मैं आपको उनकी डिफेंस करने की जरूरत ही नहीं थी। राजकुमार भाटी जी, आप तो सवाल पूछने वालों में थे जब विदेश से जो कनेक्शन कांग्रेस के निकलते थे। और आज भी मैं कहना चाहता हूं, आज भी मैं यह बात कहना चाहता हूं कि विदेश की हर चीज से कनेक्शन कांग्रेस पार्टी का ही क्यों निकलता है। हम विपक्ष में रहते हैं तो स्वदेशी मूवमेंट चलाते हैं और सत्ता में आते हैं मोदी जी के नेतृत्व में तो मेक इन इंडिया चलाते हैं। तो हम पूर्ण स्वदेशी हैं, विचार में भी, अवधारणा में भी और नीतियों में भी। और ये इंस्पिरेशन भी अंग्रेजों के जमाने में बने हैं, इंस्पिरेशन भी विदेशी है और कनेक्शन भी विदेशी है। भाटी जी जल्दी से काउंटर कर दीजिए। विवेक श्रीवास्तव जी मैं केवल बहुत कम समय लूंगा। एक तो मैं सुधांशु जी से निवेदन करूंगा कि सत्ता में बैठे लोगों को इतने हवा में नहीं रहना चाहिए। आप जो इतनी सुंदर तस्वीर खींच रहे हैं, सुधांशु जी किसी दिन किसी अस्पताल के गेट पर जाके 1-2 घंटे खड़े हो जाओ तो वहां इस देश की गरीबों की हालत आपको देखने को मिलेगी। लोग बिना दवाई के, बिना स्ट्रेचर के, बिना एम्बुलेंस के, बिना डॉक्टर के तड़प तड़प के मर रहे हैं। उनके पास इलाज कराने को पैसा नहीं है। किसी भी अस्पताल के गेट पर जाके खड़े हो जाओ। दूसरे, आपने अदम जी के शेर सुनाए कि उन्होंने समाजवादियों के लिए लिखे, मैं स्वीकार कर लेता हूं। श्रीवास्तव जी, अराजकता और ये जो षड्यंत्र है और ये जो कॉन्स्पिरेसी थियरी है, इस पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। ये विपक्ष इतनी कोशिशें कर रहा है, 18 महीने से कोशिशें कर रहा है, आज फिर एक कोशिश की। 2 दिन से हिंडनबर्ग का जो भजन जपा जा रहा है, आज जब स्टॉक मार्केट खुला तवज्जो नहीं दी उसने, आपकी इतना आक्रोश की, बिल्कुल भी कुछ नहीं किया उन्होंने। थोड़ा सा मार्केट नीचे आया, रिकवर किया, अच्छे से चल रहा है और भगवान करे छोटे निवेशकों का पैसा जो है वो सुरक्षित रहे। मुझे ये बता दीजिए, अराजकता क्यों चाहते हैं आप? अपने ही देश पर प्रहार क्यों? नहीं, कोई प्रहार की बात नहीं है। स्टॉक मार्केट ऊपर रहे या नीचे रहे, ये इशू नहीं है। इशू ये है क्या सेबी में बैठे हुए जो अफसरान थे, जो चेयरपर्सन हैं, क्या वो भ्रष्ट हैं या नहीं? क्या कोर्ट को जो उन्होंने अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट सौंपी वो सच्ची थी या नहीं? क्या उन्होंने अडानी साहब को बचाया? क्या विनोद अडानी साहब जो गौतम अडानी के भाई हैं, उन्होंने उस फंड को जिसमें उनका निवेश था, ऑफशोर था, जैसा कि तहसीन पुराना ने कहा, उसको साइफन ऑफ किया? तो हम तो सिर्फ एक इकोनॉमिक इंक्वायरी की बात कर रहे हैं और हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि सेबी की जांच हो। इसमें हिंडनबर्ग सही हो गलत हो, वो हमारे खिलाफ हो, सोरोस कहां से आ गए, ये मैटर नहीं करता। और जब माधवी बुच ने खुद कहा है कि हाँ मैंने तो निवेश किया था लेकिन वो पहले किया था, तो उसकी एक जांच हो जाए छोटी सी। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है? और क्यों मोदी साहब कूद पड़े? सुधांशु त्रिवेदी कुछ और कह रहे हैं। अरे भाई, हमने सिर्फ अपनी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को क्वेश्चन किया है, इसमें कोई गलत नहीं है। इसकी जांच होनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो। दूसरी बात, आपने कहा साहब हम अराजकता फैला रहे हैं, कोई अराजकता नहीं फैला रहे, इसमें अराजकता कहां से आ गई? हमारा यह कहना है कि सुधांशु त्रिवेदी जी, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी इस देश के अंदर बहुत ज्यादा है। आप जिस तरह से इकोनॉमिक पैरामीटर्स दिखा रहे हैं, वो डिबेट हम रोज करते हैं, हमने बजट वाले दिन भी की, लेकिन आप कह रहे हैं स्टॉक मार्केट से फर्क नहीं पड़ता। स्टॉक मार्केट से फर्क पड़ता है। छोटे छोटे लोगों की निवेश रहती है स्टॉक मार्केट में, वहां अराजकता फैलाना यानी कि जो छोटे इन्वेस्टर हैं उनका पूरा का पूरा फंड जो है वो उड़ा देना छोटी सी बात लगती है आपको हर्षवर्धन त्रिपाठी जी? ये विवेक श्रीवास्तव जी रोज सुबह उठकर या विपक्ष रोज सुबह उठकर एक आरोप लगा दे तो जांच बैठ जानी चाहिए और कॉन्फिडेंस ऑफ स्टॉक मार्केट हिला देना चाहिए। क्या ये एक छोटी सी बात है? विपक्ष का काम है प्रश्न, विपक्ष का काम देश को हिलाना नहीं, देश की अर्थव्यवस्था को हिलाना नहीं है विपक्ष का काम। सेबी पे प्रश्न पूछा है
सेबी की चेयरपर्सन पे नहीं मैडम, हमने सीधा पूछा है, सेबी की चेयरपर्सन की इंटीग्रिटी पे सवाल किया है। हिंडनबर्ग सही है गलत है ये डिबेट है ही नहीं। और जब वो खुद कह रही है कि हाँ उन्होंने निवेश किया तो था, आप तो एक पूरी जांच होने में आपने सरकार विपक्ष को राहुल क्या गांधी प्रॉब्लम का है? स्टेटमेंट नहीं सुना। उन्होंने तो कहा लोगों की निवेश पर उन्हें बहुत फिक्र हो रही है। खुद भी वो निवेश करते हैं, 43% उनकी इनकम भी जाती है बिल्कुल स्टॉक डर तो मार्केट लगता ही में। है ना। देखिए, कोई भी पार्टी मैडम, इस देश की कोई भी पार्टी देशद्रोही नहीं है, लोगों के खिलाफ नहीं है। सब चाहते हैं इलेक्शन लड़े और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, खुद ही सवाल, खुद ही को सर्टिफिकेट जवाब दे दीजिए, चाहे हम विपक्षी में हो। नविका जी, सबसे पहले तो ये कि राहुल गांधी करीब 50 लाख रुपए कमा चुके हैं हाल के दिनों में उसी शेयर बाजार से, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो लोग ये कह रहे हैं कि शेयर बाजार मुट्ठी भर लोग हैं, हर तरफ गरीब दिख रहे हैं, हर तरफ उनको महामारी दिख रही, हर तरफ बेकारी दिख रही, हर तरफ बीमारी दिख रही, तो सचमुच कुछ वो पुराना देख रहे होंगे। ऐसा नहीं कि देश में राम राज्य आ गया, हर तरफ ठीक हो गया। किसी भी अस्पताल में आप कभी भी चले जाएंगे तो यही हाल दिखेगा। ये कोई कहने की बात थोड़ी ना है, उदाहरण भी चुनना चाहिए, थोड़ा समझदारी भरा चुनना चाहिए। लेकिन आज देश में 19 करोड़ लोग हैं जो शेयर बाजार में निवेश करते हैं। 19 करोड़ लोग, ये थोड़ा जानना चाहिए। और वो जो 19 करोड़ लोग हैं उनकी जो औसत आयु है वो 38 से घटकर अब 32 साल हो गई है। यानी जो नौजवान कमा रहा है वहां पैसे लगा रहा है। उसी नौजवान ने राहुल गांधी को आज ठेंगा दिखा दिया। उसी नौजवान ने, जो राहुल गांधी ने सुबह सुबह वीडियो डाला था जिसमें वो आर्थिक अराजकता को करने की कोशिश कर रहे थे, उसने ठेंगा दिखा दिया। और उस नौजवान ने, जो आज हमारी इस न्यू इकोनॉमिक ड्राइव का हिस्सा है, उसने बता दिया कि कोई एफआईआई नहीं तय करेंगे, कोई फॉरेन इन्वेस्टर नहीं तय करेंगे, कोई बड़े लोग नहीं तय करेंगे, कोई एचएनआई नहीं तय करेंगे। उसी रिटेल इन्वेस्टर ने आज भारत के शेयर बाजार को रोक लिया, थाम लिया। जहां तक रही बात सेबी चेयरपर्सन की बात, बिल्कुल मैं उस पक्ष का हूं, सरकार को जांच करानी चाहिए, जरूरत पड़े तो उनको कुछ समय के लिए हटाना भी चाहिए, मैं इसका बिल्कुल पक्षधर हूं इसमें, क्योंकि वो रेगुलेटर है, वो नियामक है। लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से हमें कोई बात नहीं करनी, ये बड़ी दार्शनिक टाइप की बात हुई। हिंडनबर्ग एक बदमाश, एक ऐसी कंपनी है जो लोगों को कंपनियों के बारे में उल्टा सीधा बताकर, उनके शेयर गिराकर उससे ही कमाई करती है। उसका क्लाइंटेल बेस है जो अपनी रिसर्च रिपोर्ट जारी करती है और बताती है कि भैया आप खरीद लो, अब इस कंपनी को हम बर्बाद करने वाले हैं। और सवाल यहां यह है कि जब 19,20,000 करोड़ से 6,47,000 करोड़ अडानी के ग्रुप की कंपनियां रह गई, तो किसका नुकसान हुआ था? देश के रिटेल इन्वेस्टर का। अडानी फिर आज रिकवर कर गए। अडानी 3 नंबर से 22वें नंबर पर गए थे, अब फिर से 10वें नंबर के अंदर आ गए हैं। उनका तो फिर से भला हो जाएगा। राहुल गांधी बुरा कर रहे हैं देश के उस नौजवान का जो इस न्यू इकोनॉमिक ड्राइव का हिस्सा है, जो इस देश को आगे बढ़ाना चाहता है। उनकी कमाई तो झमाझम बढ़ रही है, वो तो बड़ी समझदारी से बहुत बड़ी बात कही और बहुत सही बात कही। कोई